उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भारत को पाकिस्तान के एटम बम का डर दिखाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और फिर वो बम हमारे ऊपर गिरेंगे। फारूक अब्दुल्ला का ये बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर दिए गए बयान के बाद आया है। दरअसल हाल ही में राजनाथ सिंह ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में हो रहे विकास को देखते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के लोग खुद भारत के साथ रहने की मांग करेंगे। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। बता दें कि पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान के साथ लगता है। साल 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने कबीलाई विद्रोहियों की मदद से जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया था। भारतीय फौज इस हिस्से को वापस लेने के लिए लड़ रही थी, लेकिन उसी समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन चले गए। यूएन ने दखल देकर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करवा दिया और जो जहां था वहीं काबिज हो गया। उसी समय से दोनों देशों की फौजें इंटरनेशनल सरहद की जगह लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के दोनों तरफ डटी। एलओसी दोनों मुल्कों के बीच खींची गई 840 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रविवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारतीय संसद का एक प्रस्ताव है जिसमें कहा गया है कि पीओके देश का हिस्सा है। कटक में पीओके के लिए भारत की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा, पीओके कभी भी इस देश से बाहर नहीं रहा है, ये इस देश का हिस्सा है। भारतीय संसद का एक प्रस्ताव है कि पीओके वास्तव में भारत का हिस्सा है और पीओके पर दूसरे लोगों का कंट्रोल कैसे हो गया।